सभी लोगों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 जीकेजीएस क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो सभी एग्जाम में आने वाले जीकेजीएस रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सवाल है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी फ्रांस से, डी रूस से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से। भारतीय संविधान ब्रिटेन देश से सबसे अधिक प्रभावित। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, 396, 448, 470। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 448। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का नियंत्रण एवं महालेख प्रशिक्षण सीएजी किसके द्वारा नियुक्ति होता है? ए प्रधानमंत्री के द्वारा, बी संसद के द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा, डी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का अस्थायी सदस्य काल क्या है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6, आजीवन भर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया है? नेहरू समिति, संविधान सभा, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार समिति। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति, सी ऑप्शन सही होगा। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? आपका ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 में है। आपका अगला सवाल है, नीति निर्देश तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4 में है। नीति निर्देश तत्व संविधान के भाग 4 में है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 में, 26 नवंबर 1949 में, 26 जनवरी 1950 में, 2 अक्टूबर 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में। योजना आयोग को 2015 में समाप्त किया गया था। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? आपका ऑप्शन है ए अमिताभ कांत, बी अरविंद पनगड़िया, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल, भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1871 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1881 में। भारत में पहली जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, जो अंग्रेजों द्वारा कराई गई थी। आपका अगला सवाल, भारत में न्यायिक व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका से, जापान से, ब्रिटेन से, कनाडा से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन से। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल, भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी संसद के पास, डी राज्यपाल के पास। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास। भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। आपका अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों से, भाषाओं से, कर से, चुनाव से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाषाओं से। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में स्थित है।
आपका अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545, 550, 552, 560। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 2 फरवरी को, 10 जनवरी को, 26 नवंबर को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस देश के लिए गए हैं? अमेरिका के लिए, रूस के लिए, फ्रांस के लिए, जापान के लिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रूस के लिए। आपका अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्ति होता है? ए प्रधानमंत्री के द्वारा, बी संसद के द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा, डी कानून मंत्री के द्वारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति होता है। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, 10 वर्षों में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्षों में। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1955 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 और 52 में पहला आम चुनाव हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदन। भारतीय संसद के 2 सदन है। आपका अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सब पद संभालता है? सदस्य का, नेता का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यक्ष का। आपका अगला सवाल है, चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? 1 सदस्यों का, 2 सदस्यों का, 3 सदस्यों का, 5 सदस्यों का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3 सदस्यों का। चुनाव आयोग 3 सदस्यों का होता है। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 9 दिसंबर 1946 में, 26 नवंबर 1949 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे। आपका अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति को, बी सुप्रीम कोर्ट को, सी लोकसभा को, डी राज्यसभा को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा को। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 15 अनुसूचियाँ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आपका अगला सवाल है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? 1950 में, 1952 में, 1976 में, 1985 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा से। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति का महाभियोग कौन चलाता है? सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, संसद, राज्यसभा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। आपका अगला सवाल, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन, के.बी. सुंदरम, आर.के. त्रिवेदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सुकुमार सेन। आपका अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में
भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन कहलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आपका अगला सवाल, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। आपका अगला सवाल है, भारत में नागरिकता किस विषय से संबंधित है? राज्य सूची से, संघ सूची से, समवर्ती सूची से, अवशिष्ट सूची से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ सूची से। आपका अगला सवाल, संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला राज्यपाल विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपका अगला सवाल है, भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, श्याम प्रसाद मुखर्जी, आर के शनमुखम चेट्टी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के शनमुखम चेट्टी। आपका अगला सवाल है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 66 विषय, 97 विषय, 100 विषय, 52 विषय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 97 विषय। आपका अगला सवाल है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47, 52, 66, 75। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 52। आपका अगला सवाल है, भारत में संविधान संशोधन कितनी बार हो चुका है? 90+, 100+, 105+, 110+। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 105+। भारत में संविधान संशोधन 105+ हो चुका है। सभी लोगों को जय हिंद। हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।